डियर स्टूडेंट्स, एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विमित, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री में जो आपका फर्स्ट पेपर है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके थर्ड यूनिट के तहत मौर्य वंश के बारे में अपने इस वीडियो में हम देखेंगे। मौर्य वंश के पतन के बाद ब्राह्मण साम्राज्य का उदय हुआ। इस साम्राज्य के अंतर्गत प्रमुख शासक वंश जैसे कि सुंग वंश, कणव वंश, आंध्र सातवाहन वंश और वाकाटक वंश, इनका उदय हुआ था। सुंग वंश की स्थापना के साथ ही मौर्योत्तर काल का इतिहास शुरू हो जाता है। सुंग वंश के काल की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना विदेशियों का भारत पर आक्रमण था। विदेशियों ने भारत पर सबसे पहले यूनानियों ने आक्रमण किया था, फिर शक, पहलव और कुषाण, इस क्रम में किया गया। हिंदू यूनानी शासक में सबसे पहले डिमेट्रियस का आक्रमण हुआ था। इसने शालकोट को अपनी राजधानी बनाया था। मिलिंद ने भारत आने के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार किया था और प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान नागसेन के साथ जो इनका वाद विवाद हुआ था उसे प्रश्नोत्तर शैली में संकलित किया गया मिलिंद पन्हों में। पाली में है मिलिंद पन्हो। हेलियोडोरस राजदूत थे। ये जो यूक्रेटाइडिस वंश था उसके शासकों ने भारत पर आक्रमण के बाद अपनी राजधानी को तक्षशिला को राजधानी बनाया। इनका सबसे शक्तिशाली शासक था एंटियालकिड्स। इसी का दूत हेलियोडोरस भारत आया था। हेलियोडोरस विदिशा के सुंग वंश के राजा भागभद्र के दरबार में आया था। भारत आने के बाद इसने भागवत धर्म को अपनाया और बेसनगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख जारी किया। बेसनगर का जो ये अभिलेख है ये भागवत धर्म की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख है। शक या सीथियन शकों का सबसे महान शासक है रुद्रदमन। पहले यूनानी विदेशी आक्रमणकारी थे, दूसरे विदेशी आक्रमणकारी थे शक। रुद्रदमन के बारे में हमें जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। संस्कृत भाषा में जारी पहला अभिलेख था ये। सुदर्शन झील के निर्माण की जानकारी दी गई है इसमें। इसके अलावा स्वयंवर प्रथा की जानकारी देने वाला भी ये प्रथम अभिलेख है। तीसरी बाह्य शक्ति जिसने आक्रमण किया पहलव, पार्थियाई भी कहते हैं इनको। पहलवों का सबसे शक्तिशाली शासक गोंडोफर्निस था। गोंडोफिरनास को गुद्दुवहर कहा गया है। पाकिस्तान के पेशावर में एक तख्ते बही अभिलेख मिला है उसमें। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में सेंट टॉम्स के नेतृत्व में ईसाई मिशनरियों का पहला दल भारत आया था। कुषाण या कुईसांग ये मध्य एशिया के यूची जाति से संबंध रखते थे। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसस, वांग राजा की उपाधि धारण करी थी इन्होंने। कुजुल कडफिसस की जो मुद्राएं हमें मिलती हैं वो तांबे की बनी हुई हैं, जिन पर यूनानी व ख्रोस्टी लिपि में लेख उत्कीर्ण किए गए हैं। ये संभवतः बौद्ध धर्म को मानने वाले था। विम कडफिसस के नेतृत्व में ही सबसे पहले कुषाणों ने भारत में अपने राज्य की स्थापना की थी। इन्होंने तांबे की मुद्राओं के साथ साथ सोने की मुद्राएं भी चलाई, जिस पर शिव, नंदी व त्रिशूल अंकित हैं। विम कडफिसस शैव धर्म को मानने वाले थे। कनिष्क
कुषाण वंश के सबसे महान शासक कनिष्क। 2 बार इनका चीन के साथ युद्ध हुआ। और मध्य एशिया से गुजरने वाला जो रेशम मार्ग था, सिल्क रूट, उस पर इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किया था। 2 राजधानियां बनाई थी कनिष्क ने, पेशावर और मथुरा। पेशावर पुरुषपुर भी कहा जाता है। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। इन्हीं के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जिसमें बौद्ध धर्म 2 मतों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। महायान शाखा के अंतर्गत ही महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई, उनकी पूजा की गई। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिला है। कनिष्क के संरक्षण में जिन विद्वान ने काम किया था वो था अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, चर्क, पार्श्व। पार्श्व के कहने पर ही कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। अश्वघोष की रचनाएं बुद्धचरित, सौंदरानंद काव्य, सारिपुत्र प्रकरण। सारिपुत्र प्रकरण संस्कृत भाषा में लिखा जाने वाला पहला नाटक ग्रंथ है। चर्क, जो प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री थे, इन्होंने चर्क संहिता लिखी। भारत का आइंस्टाइन कहलाने वाले नागार्जुन, सापेक्षतावाद का सिद्धांत दिया इन्होंने। इनकी रचनाएं प्रज्ञापारमिता सूत्र, माध्यमिक कारिका। वसुमित्र ने विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है। कनिष्क ने शक संवत चलाया था 78 ईस्वी में। 22 मार्च 1957 को भारत में इसे राष्ट्रीय संवत के रूप में स्वीकार किया गया था। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था और शक संवत 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। धन्यवाद।